गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का 6th चैप्टर त्रिभुज पढ़ेंगे, ट्रायंगल। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल का हम बेसिक समझ लेते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल क्या कहते हैं? जिसकी 3 भुजाएं होती हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, 3 भुजाएं, जैसे 1 2 3, 3 भुजाएं होंगी। ठीक है, 3 कोण होंगे। ठीक है, 3 कोण होंगे। ठीक, और इन कोणों का योग, जैसे मान लीजिए कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, ये कोण सी हो गया। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब इसी में समद्विबाहु, समबाहु, ठीक है, विषमबाहु, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज आएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे इसमें पहला है समरूप आकृतियाँ। देखिए, समरूप आकृतियाँ क्या होती है? एक जैसे दिखने वाली। ठीक है, अब समरूप का मतलब ये मतलब नहीं है कि कि हमने क्या करा, एक पेन लिया, उसी का एक दूसरा पेन लिया तो वो भी समरूप है, या एक पेन लिया, उसी का एक बड़ा रूप लिया, ठीक है, तो वो भी समरूप है। ठीक है, एक गिलास लिया आपने, ठीक है, उसी की जैसा सेम गिलास लिया तो वो उसका समरूप हो गया। या एक गिलास को आपने क्या करा, उसको गरम वरम करके उसको बड़ा किया तो वो भी क्या हुआ? समरूप हुआ। तो हम बेसिकली समरूप की प्रॉपर्टीज समझते हैं कि समरूप होता क्या है। जैसे इस डायग्राम में देखिए, तो क्या करा था? पहले छोटा सर्किल ये गया, अब छोटे सर्किल को बाहर की तरफ एक्सपेंड किया, बढ़ाया। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम जैसे हम रबड़ लेते हैं, ठीक है, और रबड़ को क्या करते हैं? रबड़ पहले छोटा होता है, फिर उसको हम हाथ में डालते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है? वो बाहर की तरफ खींचता है। ठीक है, बाहर की तरफ खींचने से क्या होता है? वो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका शेप क्या रहता है? पहले की जैसे ही रहता है। जैसे पहले छोटा था, उसी का बड़ा रूप हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? जैसे इसको हम बड़ा कर दिया तो ये कैसे हो गया? इतने में आ गया। तो दोनों सर्किल देखो सेम दिख रहे हैं, सेम जैसे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इसका समरूप हो जाएगा। जैसे रेक्टेंगल की बात करी, रेक्टेंगल में क्या हुआ? पहले का जो अंदर का रेक्टेंगल है उसको क्या करा? बाहर की तरफ बड़ा करा, ये तो बड़ा होके क्या हो गया? बड़ा वाला तरफ रेक्टेंगल बन गया, चतुर्भुज बन गया। तो ये क्या हो गया? समरूप हो गए। ठीक है, अब समरूप की क्या क्या प्रॉपर्टीज, जैसे ट्रायंगल में आप देख सकते हैं। ट्रायंगल में क्या है? छोटा वाला ट्रायंगल था, ये इसको बाहर की तरफ बड़ा करो तो ये बाहर वाला त्रिभुज बन जाएगा। तो ये क्या होगा? देखो, समरूप का मतलब क्या हुआ? देखो, ये जो एंगल है, जैसे ये छोटे वाले का और ये बड़ा वाला आ गया मान लीजिए। ठीक है, तो अब मैं इसमें जिसमें अलग अलग वो ले लेता हूँ कलर। तो देखिए, इसमें ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। हाँ, और लेकिन ये भुजा इस भुजा के बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर नहीं होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर नहीं होगी। मतलब आपको देखो डायग्राम से साफ ही दिख रहा होगा कि छोटे वाले ट्रायंगल की भुजा छोटी होगी, बड़े वाले ट्रायंगल की भुजा बड़ी होगी। लेकिन क्या होगा? इन भुजाओं का जो अनुपात होगा, जैसे ये ले लीजिए छोटे वाले का और ये बड़े वाले का। ठीक है, इनका जो भुजाओं का अनुपात होगा, मान लीजिए बड़ा वाला कितना है? ये 4 सेंटीमीटर है, ये कितना था? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो कितना आ गया? 4/2, ये 2 का अनुपात आ गया। तो ये जो चीज़ होगी वो सब में सेम होगी। अब जैसे ये मान लीजिए अगर ये 6 है तो ये कितना? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6/3 करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो सब जगह जो होगा अनुपात, जो होगा उन भुजाओं का अनुपात वो समान होगा। चाहे इस भुजा का इस भुजा, जैसे चाहे इस भुजा का इस भुजा से ले लें, चाहे इस भुजा का इस भुजा से ले लें, चाहे इस भुजा का इस भुजा से ले लें, हर जगह क्या होगा? अनुपात समान। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी।
देखिए यहाँ पर लिखा है, जैसे इन्होंने पहले चर्चा की है, ठीक है, इन्होंने ऊपर वाले में चर्चा की है, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। क्या है कि एक जैसे दिखने वाली, ये हो गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखा है, उपरोक्त चर्चा से हम यह भी कह सकते हैं कि सभी सर्वांशम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांशम होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे कि आगे के क्वेश्चनों में जो आएगा मैं इसको प्रूफ करूंगा कि कैसे हुआ, ठीक है। अब जैसे ट्रायंगल में, ये रेक्टेंगल में दिखा दिया है यहाँ पर देखिए, पहले ये जैसे हम जैसे फ़ोटो बनवाने के लिए जाते हैं, ठीक है, फ़ोटोशॉप वहाँ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो कहता है कि एक इस आकृति का है, एक इस फ्रेम का है, एक इस फ्रेम का है। तो ये हो क्या रहा है, देखो पिक्चर तो सेम है, सब जगह सेम है, लेकिन उसके आकार क्या कर रहे हैं, आकार में वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है, समरूप आकृति है, एक जैसे दिखने वाली, ठीक है। अब जैसे आगे देखते हैं, जैसे आगे क्वेश्चनों में आएंगे तो इसमें हम देखते रहेंगे। जैसे ये क्रियाकलाप कर रेखा है कि इसकी छाव उसमें पड़ती है तो क्या होता है, देखिए ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चनों से ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चनों को ही देखते हैं, उसके बाद ये सब समझेंगे कि होता है क्या है, ठीक है। आप सब जानते होंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, जैसे इस वाले में देखें तो कोण एस प्लस कोण आर प्लस कोण क्यू प्लस कोण पी इक्वल टू 360 डिग्री बराबर 360 हो गया, ठीक है। तो वैसे ही करके हम निकाल लेंगे आगे। अब जैसे देखिए इन दोनों को कह रखा है कि ये दोनों क्या है, देखिए इसमें बता रखा है कि ये दोनों क्या है, समरूप है, ठीक है। ए बी सी डी ये वाला और ये जो रेक्टेंगल है यानी कि आयत जो है वो क्या है, समरूप है। अब देखिए समरूप करने के लिए मैंने आपको बताया है, ट्रायंगल वाला जो इससे पहले बताया था उसमें क्या था, उसमें प्रूफ करने के लिए था क्या, जो सेम दिख रही है साइडें, ठीक है, जो साइडें सेम दिख रही हैं उनका जो अनुपात आना चाहिए वो सबका समान आना चाहिए। अब देख लीजिए, देखें इस वाले में, ये देखिए ये 2.4 है, ये 4.8 है, इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2। मैं निकाल देता हूँ, जैसे इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करके हो रहा है। जैसे 4.8 अपॉन 2.4 कितना आएगा, 2। अब जैसे इस वाले की और इस वाले की बात करें तो क्या होगा, 5.0 अपॉन 2.5 बराबर 2। अब जैसे नीचे वाले की बात करें, 3 अपॉन 1.5 1.5 इक्वल 2। अब जैसे इस वाले की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4.2 अपॉन 2.1 इक्वल टू 2। आपने देखा होगा ये अनुपात आ रहे हैं, ये जो अनुपात आ रहे हैं ये सब क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, समरूप है। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये जो एंगल है, जैसे ये 70 ये 70 ये 100 ये 100 ये 105 ये 105, ये सब सेम है, एंगल सेम है, एंगल सेम है और क्या है, भुजाओं का अनुपात। आपको समरूप होने की प्रॉपर्टीज़ क्या याद रखनी है, एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है। मतलब आपको सबसे पहले ये देखना है कि जहाँ पर एंगल सेम है, जहाँ देखिए, अब मैं इसमें एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ, एडजेसेंट साइड क्या होती है, संगत भुजाएं। संगत भुजाएं मतलब जैसे ये दो भुजाएं मिलकर क्या बना रही है, 70 डिग्री का बना रही है कोण, तो ये क्या है, आपस में संगत है, ठीक है, जब मिल रही है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये और ये संगत है, संगत क्या होंगी, जो एक बिंदु पे ये मिल रही है, ठीक है। और ये कोण कितना बना रही है, 70 डिग्री का, तो यही दो भुजाएं यहाँ पर भी 70 का बनानी चाहिए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब जैसे इसमें इस वाले में क्या बता रखा है कि अब आप ये बताओ कि ये
त्रिभुज क्या कहते हैं, ये त्रिभुज वो है, ये चतुर्भुज समरूप हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या याद करनी है, पहले तो एंगल सेम होने चाहिए सबके, और सबके सेम नहीं मतलब जो संगत भुजाएं हैं उनके जो एंगल हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा, भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम इसमें कर लेते हैं, एंगल देखते हैं, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, 90, 90, 90, सब समान है, एंगल तो सब समान है। तो पहली प्रॉपर्टीज हमारी क्या हो गई, सिद्ध हो गई कि एंगल तो समान है। अब दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं कि भुजाओं का अनुपात। अब देखिए भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं, ये और ये, तो कितना आ गया 3.5, बड़ी वाली को ऊपर रखिए तो कितना आ गया, ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1.1 कुछ, ठीक है, ये इतना आ गया। अब देखिए इसको और इसको ले लेते हैं तो कितना आएगा 3/3 = 1। अब इसको और इसको लेंगे तो कितना आएगा 3.5/3 बराबर 1.1, ठीक है। अब इसको और इसको लेंगे तो 3/3 = 1। देखिए भुजाओं का अनुपात जो है वो हर जगह समान है नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1.1 हो जा रहा है, यहाँ 1 हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, 1.1, सब जगह सेम होना चाहिए। अगर सब जगह 1 1 1 1 होता या फिर 1.1 1.1 1.1 1.1 होता तो यह समरूप हो जाता। इसलिए क्या है, भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, इसलिए क्या है, यह समरूप नहीं है। यहाँ पर दिखा हुआ है देखिए, समरूप नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये प्रॉपर्टीज, अब ये दे रखा है कि बताइए ये समरूप है नहीं है, ठीक है। ये बहुभुज दे रखे हैं, समरूप है नहीं है। आपको सबसे पहले तो क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है कि क्या निकालना है, भुजाओं का अनुपात। देखिए भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो 2.1 4.2, तो कितना आ गया 2, 2.1 4.2, 2, 2.1 4.2, 2, 2.1 4.2, 2। देखिए भुजाओं का जो वो है अनुपात है वो क्या है, समान। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। भुजाओं का अनुपात तो समान है, लेकिन क्या इसके एंगल समान है, ये एंगल इस एंगल, जैसे ये दो एंगल है तो ये इस एंगल के बराबर है, ये ऊपर वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। तो देखिए ये तो 90 है, वर्ग रेखा है, ठीक है, लेकिन ये 90 है नहीं है। तो इसलिए क्या है, एंगल समान क्या है, कोण समान नहीं। और कौन कौन से, संगत भुजा, ठीक है, कौन कौन सा, संगत भुजा, संगत भुजाओं के कोण क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या है, समरूप नहीं है। देखिए इसमें क्या बता रखा है, एक वर्ग, वर्ग कितना होता है, वर्ग का आपको पता ही है, ये वर्ग है तो ये कितना होगा 90 डिग्री। और समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्या होता है, ये 90 होता है नहीं, ठीक है, इसलिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर बता भी रखा है, भुजाएं तो एक ही अनुपात में है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह समरूप नहीं है। तो आप ये तो समझ गए कि सर्वांग सम क्या होता है, समरूप क्या होता है, ठीक है। सर्वांग सम तो मैं आपको पहली वाली सर्किल वाली उसमें बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, अब इसमें आप बता सकते हैं कि समरूप है या नहीं है। देखिए 1.5 3 3 1.5 3 1.5 1.5 3, तो क्या है, भुजाएं क्या हो गई, भुजा अनुपात समान, ठीक है। अब हमारी पहली प्रॉपर्टीज तो क्या हो गई, सिद्ध हो गई कि भुजा का अनुपात क्या है, समान है। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि कोण समान है या नहीं है। कोण देखिए ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये कोण देखिए
ये 90 दिख रहा है। 90 का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा। ये सीधा है, इसका देखिए ये साइड मुड़ी हुई है, ये साइड मुड़ी है, तो ये 90 होगा नहीं। ठीक है, ये 90 है लेकिन ये 90 नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? कोण क्या हो गया? कोण, संगत कोण, संगत भुजाओं के संगत कोण, संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये समरूप, समरूप नहीं है। ठीक है, अब ये तो समझ गए होंगे। ठीक है, समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? समरूप आकृतियाँ वो होती हैं जिनके भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और संगत कोण, संगत कोण क्या होता है? संगत भुजाओं, संगत भुजाएं जो मिलकर कोण बनाती है उसे संगत कोण कहते हैं। ठीक है, वो समान होने चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते कि ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल 90 होना चाहिए। जब हमने इसके साथ इसका अनुपात लिया है तो ये इसका संगत कोण होगा, ये और ये। ठीक है, अब चलिए आप इतना तो समझ गए हैं। ठीक है, सर्वांग समरूप वाली प्रॉपर्टीज ये हम जो ऊपर है इसको हम अगले उसमें देख लेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।